101 रन वॉशिंगटन सुंदर, 107 रन मैच और मजा आ गया। दोनों ने सेंचुरी मार दी और बेन स्टोक्स की सारी हेकड़ी निकाल दी। बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा था दोस्तों, बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा था कि 89 पे जडेजा, 80 पे वॉशी, तो हाथ मिला लेता हूं दोनों की सेंचुरी लाओ। और अपने आप को बड़ा खलीफा समझा रहा है कि जी नहीं, मैं तो आया हूं हाथ मिलाने। नहीं मिलाया, देखो नहीं मिलाया, जडेजा से नहीं मिलाया, नहीं मिलाया, कोई बात नहीं, सड्डा हो गया। और वॉशी को भी नहीं मिलाया। देखो दिल पे कितनी लगी है सर, दिल पे कितनी लगी है सर, दिल पे कितनी लगी है बेन स्टोक्स के कि भैया मैं हाथ मिलाने आया, सारे लड़ रहे हैं दोनों से। तूने 100 बना के हाथ मिलाया, तुम यही डिजर्व करते थे, तुम यही डिजर्व करते थे। क्यों वो अपनी सेंचुरी छोड़ दे भाई, तुम छोड़ेगा यार, मतलब तुम्हारे हिसाब से खेलेंगे। क्या ये रूल है? नहीं, क्या ये रूल है कि आप हाथ को आपको मिलानी पड़ेगा अगर दूसरा बंदा आ रहा? तो कितनी बदतमीजी करी है उसने। और बाद में जब आपको पेल दिया, आपकी फ्रस्ट्रेशन में आप हाथ नहीं मिलाया आपने। जबकि हमारे प्लेयर ने 100 मारने के बाद और तुम्हारे पूरे बॉलर्स को ठोकने के बाद भी दे टुक द मॉरल हाई ग्राउंड। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब हमने अपनी टर्म्स में खत्म करा है, अब आओ हाथ मिला लो। हाथ तो तुमने मिला लिया ना, नहीं मिलाना 15 ओवर कर लेता करता ना, 15 ओवर करता, नहीं करे ना। तुमने उसके बाद बदतमीजी करी और जडेजा ने तो तुमसे हाथ मिलाया, तुमने हाथ नहीं मिलाया। शेम ऑन बेन स्टोक्स। और अब मुझे लगता है लास्ट मैच, आ जाओ प्योदे पुत्रों, अब भी देख लेते हैं कौन देखता है लास्ट मैच। बच गए ना, आप बच गए हो, ठीक है स्टोक्स ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आप बच गए ना कि लॉर्ड्स में आप जीत गए। हमारी गलतियां रही, लेकिन ये मैच ड्रॉ कराना आसान नहीं था, बहुत 0 for 2। और अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जडेजा और वॉशी दोनों जो डिजर्व करते थे सेंचुरी बना के गए हैं और उससे पहले नहीं गए, शर्म आनी चाहिए आपको। और बहुत ड्रामेबाजी कर रहे हो ना, देख लेते हैं 5वें मैच में क्या होगा। आई लव द फैक्ट कि जडेजा टच से बस नहीं हुआ और बेन स्टोक्स वहां पर बोलता रहा और उसने उसकी बात नहीं मानी कि नहीं भाई सेंचुरी बना के ही जाएंगे दोनों के दोनों भाई, और बना के गए हैं। अब जितना मर्जी बेन स्टोक्स अपना दिखा दे कि नहीं जी ये तो बड़ा गलत है, अभी किसी गलत क्या है पता चलेगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा। बेन स्टोक्स को बताना पड़ेगा तूने हाथ क्यों नहीं मिलाया। हाथ तो नहीं मिला के गया ना, हाथ वो नहीं मिला के गया जडेजा से। अब उसको बताना पड़ेगा कि क्या ऐसी तुझे मौत आनी थी भाई, क्या इतना बड़ा बम फट गया था। पहले तो तेरे को आना ही नहीं चाहिए, तेरे को नहीं पता उसको 100 होने वाला है, वो क्यों मिलाया स्पिरिट दिखा रहा है। पहले तू आराम से आता, तू उससे पूछ लेता कि डू यू वांट टू कॉल इट। तू उतनी दूर से ऐसे हाथ लेके आ रहा है, यू डिड नॉट वांट टू गिव देम ऑप्शन, तू उसको ऑप्शन नहीं देना चाहता था। बहुत चलाकी, बहुत ओवर स्मार्ट। देखो आई लव्ड हाउ बेन स्टोक्स वाज कॉम्पिटिटिव थ्रू आउट, लेकिन ये बच्चों वाली हरकतें थी, ये बच्चों वाली हरकतें थी, ये बिल्कुल चाइल्डिश इसने हरकत करी है। इसने सोचा कि मैं दूर से, देखो एज अ जेंटलमैन, एज अ मैन, अगर आप हाथ बढ़ा रहे हो आगे तो मैं भी हाथ बढ़ाऊंगा भाई, मैं मना नहीं करूंगा आपको, लेकिन तू पहले पूछ तो ले उसने तेरे से ड्रॉ का अभी खत्म करना नहीं करना, या 100 मारना चाहता है, तू उसको ऑप्शन भी नहीं देना चाहता था। सीधे बोल रहा है, तो दूर से आ रहा है ऐसे हाथ, इतनी 1 किलोमीटर दूर से पहले ही मतलब तू यार ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट एंड किल्ड योर प्लान, वॉशी किल्ड योर प्लान एंड देन दे किल्ड योर बॉलर्स। खत्म करके जब 100 मारा ना, दिल को जब ठंडक पड़ी है, तब उन्होंने हाथ मिलाया। और तब तेरे में हाथ नहीं मिला, ग्रेस नहीं थी, बेन स्टोक्स में इतनी ग्रेस नहीं थी कि मैच खत्म हो गया उसके बाद बहस कर रहा है। उसके बाद क्या बहस कर रहा है भाई, पहले आउट कर लेता। फ्रस्ट्रेटेड, हिम्मत थी तो सिंपली पुट यू वर फ्रस्ट्रेटेड। अरे जब 100 नहीं बनवाना था तो आउट कर लेता ना। ये वही मोमेंट है जो शुभमन गिल के साथ हुआ। शुभमन गिल वाज फ्रस्ट्रेटेड कि भाई आपने लेट डिक्लेरेशन करी, आप वहां पे बॉलिंग करने नहीं आ पाए, 1 ओवर बचा था, वो लोग भी लेट आए और आप फ्रस्ट्रेट हो गए और उसके बाद आपसे बैटिंग नहीं हुई। ये यहां पे जो बेन स्टोक्स फ्रस्ट्रेट हुआ है और बेन स्टोक्स ने जो हाथ नहीं मिलाया है भाई साहब 5वें मैच के अंदर, अब असली एक्सप्लोजन होगा टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, बिकॉज नाउ इट इज ऑल अबाउट प्राइड एंड गाइस द बिगेस्ट थिंग इज India is not out yet. We haven't lost the series. Series is alive. So proud of the boys यार, बहुत तगड़ा खेला है भाई, so proud of the boys. लेकिन ये बेन स्टोक्स एंड मैंने आपको कल क्या बोला था, अब इसको छोड़ दीजिए, आ जाएंगे इस पे, हटा दीजिए अब इसको। मैंने आपको कल क्या बोला था, कप्तान शुभमन गिल 100 मार जाए मतलब ही नहीं आप हार जाओ, मतलब ही नहीं आप हार जाओ। और आज वही हुआ, शुभमन गिल ने 100 मारा, कमर कसी। आप देखो केएल राहुल 90, 101 वॉशिंगटन सुंदर नॉट आउट, 107 रविंद्र जडेजा नॉट आउट। पूरी टीम खड़ी हो गई कप्तान के पीछे कि नहीं यार शुभमन ने एफर्ट करा है, वी विल नॉट गिव इन, वी विल नॉट गिव अप। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि यू वर 0 for 2, डिस्पाइट द फैक्ट
ऋषभ पंत को क्रीज पे भी नहीं आना पड़ा। ऋषभ पंत को क्रीज पे नहीं आना पड़ता। थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी करा लेते इस मैच में, थोड़ी सी बॉलिंग। और मैं फिर बोलूंगा भाई, अगर 7 बैटर पे यकीन नहीं है, 8वां बैटर कुछ नहीं करने वाला, प्ले कुलदीप यादव। आइदर नाउ यू कांट ड्रॉप वॉशी, ड्रॉप शार्दुल यार। अगले मैच में आपको स्पिन ट्रैक, वहां पे स्पिन होगी बॉल, वो कंडीशंस हैं। प्ले कुलदीप यादव, यू विल गेट विकेट्स। आई थिंक सीरीज इज ब्यूटिफुली पॉइज्ड। थोड़ा सा भाग्य ने साथ नहीं दिया, अब वो किस्मत वापस आती हुई नजर आ रही है शुभमन गिल और गौतम गंभीर के लिए। लास्ट मैच अगर जीत गए ना, मैंने बोला था ना रिटायरमेंट बेन स्टोक्स, चलो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे गया, लेकिन बड़ा बॉस 2-2 अगर हो गया ना स्कोर लाइन, बेइज्जती है। तो ये नई टीम के साथ परखच्चे उड़ा दिए, धजियां उड़ा दी तुम्हारी। और फिर याद रखना कि किस्मत से तुम 2-2 कर गए, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है, 4-0 होता है इन फेवर ऑफ इंडिया। सो आई थिंक एक्सीलेंट टेस्ट मैच एंड व्हाट अ फिनिश जो एंड में हुआ है ना। नहीं, इस एंड से अब जो पिछले टेस्ट मैच में हुआ था ना भाई, कि जहां पर हमसे थोड़ी गलतियां हो गई थी, गलतियां भी क्या बोलूंगा, हमने थोड़ा ओवर एग्रेशन दिखाया था और उसके बाद इंग्लैंड हम्बल हो गई थी और वहां पर उन लोगों ने जो है वो मैच जीत लिया था। अब ऐसा नहीं होने वाला है, हम तो हम्बल ही थे। बदतमीजियां तुमने की, पहले से तुम आ रहे हो, ओवर स्मार्ट बन रहे हो कि भाई बंदों के 100 ना, अगर तुम्हें 100 ही नहीं करवाने थे ना, अगर हिम्मत थी तो आउट कर दे। क्यों छोड़ा जडेजा का कैच? पूछ जाके भाई अपने बंदे से, जो रूट से पूछ, बेन स्टोक्स जाके कि तूने कैच छोड़ा, वो बंदा 100 मार गया वहां पर, और उसी के लिए तुम लड़ रहे थे, उसी से तुम लड़ रहे हो जिसका तुमने कैच छोड़ा और बाद में 100 पड़वा दिया। तो पहले तो भाई शेम ऑन यू, उसका तुमने कैच छोड़ा, उसके बाद वो 100 की दहलीज पर है, तुम 100 नहीं बनने दे रहे। पहले तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही तुमने छोड़ दी अपनी, उसके बाद क्या बहस कर रहा है, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाद में हम तुम्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाएं। ना भैया ना, रविंद्र जडेजा उन लोगों में से नहीं है कि जो तुम्हें सिखाएगा और तुम आओगे बड़प्पन में और वो मान जाएगा। 100 बनाकर ही आया वहां पर। तुम्हारे टर्म्स पे खेलेंगे क्या? तुम्हारे टर्म्स पे खेलेंगे क्या? ये है इंग्लिश एंटाइटलमेंट, कल्चर, ट्रेडिशन, कि मैं आया हूं, सी मैं इंग्लिश कैप्टन, आई हैव कम टू यू विद माय हैंड, यू विल हैव टू शेक इट। ओह व्हाई आर यू नॉट शेकिंग इट? टू हेल विद यू। ईगो है सर ये। आप आए हो उधर कि हमारी ये होता है जी, हमारे यहां पे ऐसे होता है वैसे होता है, अब देखो इनको करना पड़ेगा। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए कि तुमसे एक विकेट नहीं ली गई, और तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एंड ऑफ द डे जब इसका स्कोरबोर्ड देखा जाएगा ना, ये पता चलेगा कि दोनों के दोनों बल्लेबाजों ने नाबाद 100 मार दिए भाई, नॉट आउट 100, तुम आउट ही नहीं कर पाए। अगर राहुल 100 बना देता, 4 बंदों को 100 होते। ये तुम्हारी आत्मा पे एक जो धब्बा लग रहा है ना, तुमको लगने लग गया मैं तो बहुत, यही मैं बोल रहा था, यही मैं शुरू से बोल रहा था कि इसकी जो अकड़ है ना, वो मुझे आपको आज ये दिखाई दिया ना। ये आज देखो, आज तो बेन स्टोक्स बहुत अच्छा प्लेयर है, इस सीरीज में पिक कर गया है। उससे पहले उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी 2 साल में, अगर आप देखो उसने 100 भी नहीं मारा था और 5 विकेट हॉल से 7-8 साल बाद लिए। मानता हूं बहुत बड़ा प्लेयर है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमेशा ये जो चौड़पंथी करता है ना, ये जो अकड़ दिखाता है, मैं हमेशा नोटिस करता हूं। आज खुल के सामने आया है, क्या जरूरत थी इसको हाथ में मिलाने? जब मैच खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, उसके बावजूद तू हाथ नहीं मिला रहा, बहुत बड़ा खलीफा हो गया तू। यही मैं बोल रहा था कि इसकी रिटायरमेंट करवा के रहनी है, इसकी अकड़ तोड़ के रहनी है। ठीक है, अभी 5वां टेस्ट मैच है ना, अब तू आ, हमारे वाले भी इंजर हो गए ना, अब तेरे जो हाथ नहीं घूम रहा, बॉलिंग करा ली तूने बाद में, यही तो नहीं हुई ना, तभी फ्रस्ट्रेटेड था ना। You want to score century against Joe Root and you want to score century against Harry Brook, तू करा ले। 89 आपने नहीं कराए, आपने ओवर नहीं कराए, जोफ्रा ने ओवर नहीं कराए, कार्स ने ओवर नहीं कराए, सबने कराए, लास्ट में आए हैरी ब्रूक और जो रूट। 0 पे 2 के बावजूद 5 सेशन खेल गए और 4 ही विकेट दिए, तुम तो ऑल आउट हो गए। तो फिर आपको यू हैव टू समटाइम्स, यू नो व्हाट, आपको रिस्पेक्ट करना होता है ऑपोजिशन को। इसने हमें डिसरिस्पेक्ट कराया, मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि इसका एटीट्यूड मुझे नहीं पसंद है। ये बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाता है कि जी मैं तो इंग्लिश ट्रेडिशन का बंदा हूं और हम तो जी ऐसे तो रहे भाई। ये ना 1947 से पहले का टाइम नहीं है। ये कोई आप इंग्लैंड जो है वो कॉमनवेल्थ पे रूल नहीं कर रहा, अब टाइम बदल गया है। ये इंडिया और जडेजा ने ऐसा इग्नोर किया है। ईगो हंस रहा जडेजा उसकी शक्ल पे, क्यों करूंगा भाई, मैं क्यों जाऊंगा, मेरी सेंचुरी होने वाली सेंचुरी बना के जाऊंगा। तूने नहीं बनवानी तो लगा जो ऑफर, चल आउट कर ले, कोशिश कर आउट करना। तू खुद गिव अप कर चुका है तो तू मुझे बोल रहा है कि मैं चले जाऊं, क्यों जाऊंगा मैं। और सबसे बड़ी बदतमीजी यही है कि मैच के बाद, अच्छा बाय द वे इन्होंने हरास किया इन दोनों को। जब उसने तेरे को मना कर दिया, अगर तेरी इतनी ट्रेडिशन है, तू चले जा भाई,
तेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? सारे लड़ रहे आप हैं ये बताओ, तेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? जब जडेजा ने क्लियर कर दिया that I will not shake your hand अभी नहीं right now, करूंगा। let me complete my century, then we will do it. You knew that he wanted his आगे बात कर century, रहे हैं। and what's wrong with that? और century What's wrong? क्यों ना बनाए? Who the hell will leave a century in England? Will you leave a century in India? Not at all, Will you not leave at it? all. तो फिर क्यों वोट क्यों छोड़ दे? और जब उसने तुझे मना कर दिया, तूने उसके बाद कम से कम 5 मिनट पूरी अरे टीम ने- सारे ही यार, कम से decade कम वगैरह। 5 मिनट जडेजा को घेर के। हरास किया। पहली बात तो आप ये देखो, बेन स्टोक्स ने आके हरास करा, बेन डकेट बकवास कर रहा है, जैक क्रॉली बकवास, और एक एक करके गिद्धों की तरह आए जा रहे, बोले जा सही रहे। में। और हमारे दोनों प्लेयर्स, अच्छा बाय द वे 89 पे एक है, 80 पे एक है, तुम इतनी बकवास कर रहे हो वहां पर, कोई जरूरत नहीं जिसकी। ऐसी इस तरीके की स्लेजिंग कोई नहीं करता सर। स्लेजिंग होती है बीच में ओवर के 1-2 चीजें बोल दी जाती है, मैच रुका हुआ है, आप आके उन पे चढ़े जा रहे हो, अगर कोई आउट हो जाता फिर तो ये तो आपने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लेना कि सेंचुरी ना हो। चलो आपने ये भी बदतमीजी कर ली, चलो मैच खत्म हो गया, अबे उसके बाद तो सुधर जाओ, उसके बाद तो शर्म कर लो। तुम उससे हाथ नहीं मिलाओगे क्या वो कम प्लेयर हो जाएगा? उससे तुम्हें फाड़ के रख दिया वहां पे, और तुम 5वें टेस्ट मैच में अब आ जाओ, अब देख लेते कर लेते 2-2 हाथ कौन कितना बड़ा प्लेयर है, पता चल जाएगा। नहीं, यहाँ पर। मेरे को ये समझ नहीं आया जेन्युइनली कि बेन स्टोक्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि सामने वाले 2 बंदे जो कि पूरे सेशन खेल गए हैं, 2 सेशन खेल गए हैं, 80-80 रन के मार के खेल रहे हैं, और वो अपनी 100 पूरी नहीं करेंगे और वो छोड़ देंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। अबे gentleman's हार game में तो सर, sportsman's spirit वो नाम अपनी की 100 चीज मारेगा। नहीं। और पता क्या बात, पता क्या है Gentleman's game नहीं भाई, है यहाँ दिस वाज नॉट स्लेजिंग, यू वर राइट, दिस वाज नॉट स्लेजिंग, दिस वाज डिसरिस्पेक्ट। ये आप फालतू का बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे और खुद बेइज्जत हो गए हो। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, मेरे ख्याल से जो बेन स्टोक्स ने बोला और इंग्लैंड की टीम ने जो बोला ना, इनसे ये ड्रॉ बर्दाश्त ही नहीं हुआ है, इनसे ड्रॉ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि इंडिया इनसे ड्रॉ करवा गया, क्योंकि ये 700 रन मार के इनके बॉलर अच्छा करके पहली इनिंग में ठीक ठाक करके मैच नहीं जीत पाए। सर आपकी हैसियत पे यहीं से पता लग गई कि पहले ओवर में 2 विकेट लेने के बाद आप 5 बंदे आउट नहीं कर पाए भाई, पहली इनिंग में 2 विकेट लेने के बाद, जबकि हमारा जो हमारा सबसे बेस्ट बैटर है ऋषभ पंत, वो इंजर्ड है, उसके बावजूद तुम 4 विकेट ले पाए हो भाई, तो उससे तुम्हारा यही समझ में आ गया। और मैं तो बार बार बोल रहा हूं, अगर बेन स्टोक्स ने यही करना था ना भाई, तू रिस्पेक्ट कर, तूने पहली बॉल पे उसकी कैच छोड़ी थी, रविंद्र जडेजा की पूछना अपने बंदे जो रूट से आगे बोल भाई, तूने कैच छोड़ी, उसका काम था। और उसके बाद वो 90 पे खेल रहा है और आप कह रहे हो जाके जी मैं तो हाथ मिलाने आया हूं। क्यों मिलाया भाई? डर रहे क्या तुमसे? डर रहे क्या? वो खुद छोड़ देता, नहीं छोड़ता भाई, कोई नहीं छोड़ता है। जो आपने बेन स्टोक्स की बात करी ना, जो आके तेज बन रहा था यहाँ पे कि जी हाथ मिला लो, स्टोक्स की अकड़ भी मतलब क्यों टूटी है? पहली बात तो कि ये लास्ट में हाथ मिलाने वाली जो हरकतें करी है इसने, की तो बेवकूफी करी है। बात इसके साथ ये होगी ना कि भाई सब इसके फेवर में हुआ है पूरी सीरीज में, टॉस सारे के सारे ये जीता है, सब कुछ सारे मोमेंट्स इसके हक में चले जाते हैं। ऋषभ पंत कभी रनआउट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी हमारे बॉलर कुछ कर देते हैं। अब इसको लगा ना कि अरे ये कैसे हो गया भाई, ये मेरे अगेंस्ट कैसे चला गया? तो सर दिस इज अ लूजर एटीट्यूड। देख क्या कह रहा है, ये यहाँ पे लूजर लिखा हुआ एटीट्यूड है। है। वो कह रहा है जहाँ तक कि हम बात कर अगर रहे तुम्हें हैं, सच चाहिए था तो तुम पहले तेज वही बैटिंग मैं कह रहा हूं, ये बार बार कर रहे थे, जो बार बार बोल रहे हैं कि दिखा भी रहे कि बेन स्टोक्स भी बोल रहा था रविंद्र जडेजा को कि तुम्हें 100 चाहिए था तो पहले ही तेज खेल लेते। अबे भाई मैच ड्रॉ करवाना था, आंख बंद करके बैस बॉल नहीं खेलना था। ये मैं आपको बता रहा था, यही कहा था यू वांट टू गेट 100 अगेंस्ट हैरी ब्रूक। वो कह रहा है you want me just to walk off। वो यही जडेजा ने सही बोला है, जडेजा ने सही बोला है। जड्डू I can't do anything। क्या just shake your hand? Why will he shake? लेकिन क्यों आपको- भाई? क्यों भाई? जबरदस्ती ये क्यों कर रहे हो? देखो, ये सारे के सारे आ गए, जड्डू जस्ट शेक द हैंड, जड्डू जस्ट शेक द हैंड। अबे तूने हाथ मिला आगे बढ़ा लिया, मतलब कि तेरी एंटाइटमेंट ज्यादा है कि वो ऐसा हैंड थोड़ी शेक है, कर ले। दादागिरी वो थोड़ी बोल है। रहा है बकवास। आई कांट डू एनीथिंग, व्हाई विल आई बकवास। वॉक ऑफ? You want me to just walk off? Why will he walk off if he is playing at 89? You should have got your century earlier. अबे तुम बताओगे किस पेस पे खेलना है और क्या? और उसके चक्कर में आउट हो जाए तो मतलब 15 ओवर पहले तक वो कैलकुलेट करके रखे, अच्छा नहीं मेरे को हाथ मिलाने के लिए बेन स्टोक्स जी आएंगे तो मैं 15 ओवर पहले सेंचुरी कर लूं। क्यों भाई? तुम्हारी जागीर है क्या क्रिकेट? और तुम्हारी इंग्लिश एंटाइटलमेंट देखो कि तुम गुस्सा हो गए जी लड़कियों, सॉरी लड़की तो नहीं बोले थे, लेकिन नखरे देखिए इनके कि हमसे हाथ नहीं मिलाया, अब हम भी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम जा रहे हैं। अबे जा भाड़ में भाई। ऋषभ पंत पूरी टीम इंडिया खड़े होकर हंस रही है लिटरली। यू हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। जैक क्रॉली, बेन डिक्लेयर, तुम्हारा मतलब क्या? बीच इंग्लिश मीडिया उड़ा देगी इस पे, इंग्लिश मीडिया ना धज्जे उड़ा देगी इस मोमेंट पे। अरे बेन स्टोक्स बचेगा नहीं, मीडिया छोड़ेगी नहीं इसको, देख लेना। इनका कोई बैटर होता, अगर वो इस सिचुएशन में होता, क्या इनके ड्रेसिंग रूम से मिल जाता कि हाथ मिला के आ जाओ? बिल्कुल भाई, नहीं सर, कोई भी बिल्कुल नहीं नहीं छोड़ता ऐसे टाइम पे जिसका 100 हो रहा हो। यार इंग्लैंड के अंदर 100 बड़ी मुश्किल से बनते हैं। वॉशिंगटन सुंदर
पहली बार पूरी मौका मिला मेहनत उसको करके 100 बनाया मारने भाई। का। जडेजा के पास मौका था इस बार 100 मारने का, वो क्यों छोड़ के आ जाए? और यार स्पोर्ट्समैन Loser attitude है सर, ये loser attitude। Loser attitude है ये। मैं तो कह रहा हूँ ये सच Loser में attitude वाकई है। में इस तरीके से ये कौन सा तरीका है भाई खेलने ये का? loser बन ये गया आप कुछ नहीं बता है। रहे हो कि 15 ओवर आपको कैलकुलेट करके कि उससे पहले बना लेते या उससे पहले तेज। अरे यार ये कोई आप जब calculation हाथ नहीं मिलाने चल रहा पहले है। ही चले गए थे ना, उस और एक बार उससे कहीं हम्बली नियम में- पूछ लेते भाई नियम के है जल्दी कर कुछ ले, है। डिक्लेयर करना है 100 बना ले, उसको सीधे आके बोलता अगर नहीं, बेन नहीं, स्टोक्स इतना ही ऐसा बड़ा कोई प्लेयर है नहीं, ना, रूल है। बड़ा player है, बोल दे जाके क्या रूल है? 15 ओवर I बच don't गया हो तो मैच खत्म ही हो जाता I है। don't know, I don't ऐसा तो know। कोई रूल रूल नहीं है ना। हाँ ये है कि कप्तान, दोनों कप्तान तैयार होते हैं तो हो जाता है जी रविंद्र handshake। जडेजा। शुभमन गिल क्यों तैयार होगा भाई हैंडशेक सर करने के पहली लिए उस बात टाइम पे? तो बेन स्टोक्स ने ये बोला ही क्यों कि आपको हैरी ब्रूक के सामने 100 चाहिए भाई, उसने सारे बॉलर खेले, सबको मारा उसने है। सारे बॉलरों को मारा, सबको उसने मारा है। एंड में आपने थक के हैरी ब्रूक लगाया कि जल्दी 100 पूरी करो, हमें घर जाना है, मैं थक गया हूं, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे से बॉलिंग भी नहीं हो रही है, मेरे से फील्ड पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। जब आप ही थक गए थे भाई साहब, आपकी पूरी टीम थक गई थी। सोचो ना यार, आप सोचो कि एक बंदे की बेइज्जती हुई है, इनके 3-4 बंदों की बेइज्जती हो गई, क्रॉली की बेइज्जती हो गई, डगड़ की बेइज्जती हो गई, क्रॉली का ये पहली बेइज्जती क्या कराई जा बोलने रही का है उधर से? यार। मैं वो तो कह ज्यादा रहा शाना हूं, बन मैं तो रहा है कह रहा वहां हूं, से। अगर अब तेरा कप्तान बात करेगा ना, अगर- तेरे कौन नहीं, अगर पहली बात क्रॉली क्यों तो हो रहा है? स्टोक्स पहले अपना ये मेक श्योर करे कि अगले मैच में बॉलिंग भी कर पाएगा या नहीं। हमें अकड़ के दिखा रहा है कि मैं जवाब नहीं मिला क्रॉली का राइट्स डन, क्रॉली का राइट्स डन, नहीं, it's done। तू बताएगा it's Shook hand, done। just shake your hand, सर, it's done। एक अबे सेकंड, done? मैं आपको 15 ओवर थे भाई, done। जस्ट बिकॉज आप आए हैं, आई एम बेन स्टोक्स, इंग्लिश एंटाइटलमेंट, ओ I have come here. Hey, Jadeja, come here. It's over. It's okay. You are 89 not out. Get lost. Shake my hand. It's over. Crawley can. Oh, it's over. It's done, Jaddu. Just shake the hand. Duckett, just shake the hand. Jadeja can. Why will I? You just want me to walk off? I'll score my century first. Now, oh, you should have scored it earlier. Why the hell will he score it earlier? 15 ओवर बचे मैच में, तुम थोड़ी बताओगे? कौन सी किताब में लिखा है जी कि अगर दूसरा कप्तान आ गया हो शेक माय हैंड तो आपको जाना पड़ेगा? वो पागल है, अपनी सेंचुरी छोड़ देंगे दोनों? मारा रख के उन्होंने तुम्हें, और उसके बाद सेंचुरी भी कंप्लीट करी और फिर गए और फिर तू हाथ नहीं मिला रहा। ओ आई विल नॉट शेक योर हैंड। तो हु वांट्स टू शेक योर हैंड? गो टू हेल। अब 5वें मैच में आ जाना। बहुत बहुत बदतमीजी दिखाई है और यही एटीट्यूड, यही मैं आपको बता रहा था कि ये इसकी अकड़ जो है ना मुझे नहीं पसंद। और तभी मैंने बोला था कि इसकी रिटायरमेंट शुभमन गिल के हाथ रखी है। बच गया ये कि लॉर्ड्स में बच गया कि हमने बहुत गंदा खेला। एक ऋषभ पंत भाई साहब रन आउट हो रहे हैं, वो राहुल से जेबी स्मिथ की कैच छूट गया और 192 नहीं बना। जायसवाल भाई साहब हमेशा निकल लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अभी भी बोलता हूं, इस पूरी सीरीज में इंडिया ने बेटर क्रिकेट खेली है और हमें अभी 5वां टेस्ट मैच जीतना है भाइयों। अब तो इज्जत पे बात आ गई है। इसने जो हाथ नहीं मिलाया ना, देखो जब जब इंडियन क्रिकेटर्स को आपने कभी ना कभी डिसरिस्पेक्ट करा ना, उन्होंने आपको फाड़ दिया है। इसने आज जो बदतमीजी करी है ना, अब इसको दिखाएंगे कि कौन कितने पानी में। तू अब बेटा आ जा, तू अब तू अब लेके अपनी टीम में 3 दिन है ना, आ जा। जहां तक बात है ना, जो हम बात भी कर रहे हैं, इवन शुभमन गिल से भी जब पूछा गया कि भाई शुभमन गिल से पूछा गया कि मूवमेंट को लेकर क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि यार उन्होंने बहुत अच्छा खेला, हम डिजर्व करते थे सेंचुरी। एज सिंपल एज दैट, जो हम भी बात कर रहे हैं यार, ये कर सकते हो, ये कॉमन सेंस है। और कॉमन सेंस है। शुभमन गिल अगर बोल रहा है कि भाई उन्होंने बड़ा अच्छा खेला और वो डिजर्व करते थे सेंचुरी, तो वो सेंचुरी बना के हाथ मिलाएंगे। दिस इज कॉमन सेंस। आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको पता है कि आप चालाकी कर रहे हो, ओवर स्मार्ट बन रहे हो कि जी मैं पहले आके हाथ में डालूंगा। उन्होंने तुम्हें स्नब कर दिया पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि बेन स्टोक्स को गलतफहमी हो गई थी कि मैं बहुत ही बड़ा प्लेयर हो चुका हूं और जी मैं जो भी करूंगा इनको करना ही पड़ेगा, अगर मैंने हाथ आगे कर लिया इनको मिलाना पड़ेगा। उन्होंने तुम्हें वापस भगा दिया, नहीं समझते तुम्हें कुछ भी। तब तुम रोने लग गए, तब तुम हाथ नहीं मिलाया तुमने। तो शुभमन तो हंसे, तब से मैं देख रहा हूं शुभमन की हंसी नहीं बंद हुई और वाकई ही he has become a laughing stock. Ben Stokes has become a joke. क्राई बेबी है यार, आज इसने किया है ना, लिटरली क्राई बेबी है। और अब देख ले, शक्ल पे हवाइयां उड़ी हुई है। क्या हो गया है? शक्ल पे हवाइयां उड़ी हुई है। और बाय द वे, तुम इतना अपना इंग्लिश एंटाइटलमेंट और कल्चर और जी हमारा स्पोर्ट है और इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, तुझे शर्म ना आई हाथ ना मिलाते हुए? इट वाज लिटरली कि आपने चाइल्डिश बिहेवियर दिखाया एंड में और किसी को फर्क नहीं पड़ता। प्लेयर ऑफ द मैच है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स इज द प्लेयर ऑफ द मैच। हाँ, 140 रन और 5 विकेट। 140 और 5 मैच में प्लेयर, बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच है बाय द वे। बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच। लॉर्ड्स में प्लेयर ऑफ द मैच बेन स्टोक्स, यहां भी प्लेयर ऑफ द मैच बेन स्टोक्स। अब लास्ट मैच में अगर ये हार गए, क्या फायदा हुआ भाई तेरे दो प्लेयर ऑफ द मैच का?